लास्ट लेक्चर में हमने राउटिंग को देखा और ये कि आप जब राउट से कोई व्यू रिटर्न करते हो तो उसमें डाटा किस तरह से पास किया जाता है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो आप हमारी वेब डॉट PHP है इसमें क्योंकि सिर्फ राउटिंग की लॉजिक आनी है तो हम अपनी जो बाकी की लॉजिक है वो यहाँ पर ना लिखें। अभी तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर राउट बताते हैं, उसका नाम मतलब क्या है, पाथ एग्जैक्टली क्या होगा उसका, और इसी में फंक्शन बता देते हैं। तो ये तरीका का तो ठीक नहीं है। जब आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो ये तो एक ही फाइल में सारा ही डाटा एक एक जितनी भी लॉजिक है आपकी सारी वो इसी एक फाइल में आ जाएगी। अभी इसमें डाटाबेस की लॉजिक नहीं ऐड हुई तो उसके लिए अलग अलग कंट्रोलर्स बनाए जाते हैं। जो लारावेल है MVC आर्किटेक्चर पे काम करता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर नहीं आएगी। इसके लिए आप एक कंट्रोलर बनाओगे, वहाँ पर ये सारा कोड जाएगा, यहाँ पर सिर्फ उसका रेफरेंस होगा कि जब भी ये पाथ हिट होगा तो कौन सा कंट्रोलर कॉल किया जाएगा। अब कंट्रोलर बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है और बेस्ट है वो आप कमांड्स को यूज़ करें। उसके लिए कमांड है PHP ऑडिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, और इसमें कैमल केसिंग को यूज़ करना है, नेमिंग कन्वेंशन जो है, और स्टार्ट भी कैपिटल से करना है। लाइक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर। और इसके बाद आपने देना डबल डैश रिसोर्स। अगर आप रिसोर्स नहीं लिखते तो ये एक बिल्कुल सिंपल कंट्रोलर बनाएगा, यानी एक फाइल बन जाएगी जिसमें एक बॉडी होगी, बस उसकी क्लास होगी और उसकी एक बॉडी होगी। रिसोर्स में यह है कि जितने बेसिक CRUD के मेथड होते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपको बना देगा, आपने सिर्फ उसमें अपनी लॉजिक लिखनी होगी। तो ये ज़रा आसान रहता है। तो अगर इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपको ये अंडर HTTP कंट्रोलर्स के अंडर आपको आपका जो भी नाम आपने रखा है वो कंट्रोलर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये मेथड सारे आपको नजर आएंगे, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय। ये सारे मेथड आपको बने बनाए ये दे देगा। असल में इनका कोई ये नहीं कि ये नाम यही रहेंगे, आप इसके अंदर और मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नाम सेम रखेंगे तो आपको इसके राउट बनाना बड़ा आसान होगा। CRUD के लिए टोटल 4 चाहिए होते हैं। आपने किसी भी डाटा को व्यू करना होता है, उसके बाद आपने उस डाटा को क्रिएट करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, या अपडेट करेंगे, या डिलीट करेंगे। तो CRUD के लिए जो चारों होना है, और ये बेसिकली ये आपको राउट में भी रखने पड़ेंगे ये सारे, और बेसिक यही होते हैं CRUD के लिए। कम से कम ये 4 तो आपको चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, और अब आप यहाँ पर क्या बताते थे, गेट पाथ, और उसके बाद आगे एक फंक्शन बताते थे। तो इसकी बजाय आप अगर आपका एक रिसोर्स कंट्रोलर बना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो राउट रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप नाम बताओगे कि इस रिसोर्स का नाम क्या है, लाइक मैं रख देता हूँ यूजर्स, और इधर आप बताओगे कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास। तो इस तरह से बताया जाता है यूजर कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास। तो इससे पता चल गया कि जब ये यूजर्स के कोई भी रिसोर्स पाथ हिट होंगे तो ये कंट्रोलर से उनको मैनेज करना है। अब यहाँ पे आपने यूजर्स लिखा है तो आप अगर सिंपल यूजर्स हिट करोगे ना तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा मेथड, और यहाँ से आप जो भी रिटर्न करोगे वो शो हो जाएगा। इसको अभी देख लेते हैं। यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ यूजर इंडेक्स, ठीक है, ये मैंने रिटर्न करवा दिया। और यहाँ पर हमने वेब में नाम क्या रखा उसका, यूजर्स। तो इसको मैं हिट करता हूँ यहाँ पर, स्लैश यूजर्स, ठीक है। तो यूजर इंडेक्स आ गया। अब इसमें आप देखें कि फायदा यह है कि आपको अलग अलग पाथ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अलग से जो है वो सारे राउट बनाने की जरूरत नहीं है, मेथड्स भी आपको बने बनाए मिल गए। सिर्फ यह है कि आप उनके अंदर उसकी लॉजिक को समझ के उसके अंदर उसका वो कोड लिख दो। अब इसी तरह अगले मेथड्स को देख लेते हैं। इंडेक्स वो है जो
जब भी आप उस पाथ को हिट करोगे तो वहां पर वो आएगा। इसके बाद आता है क्रिएट। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ो ना, शो द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स। तो ये क्रिएट करने के लिए होगा। यहां से मैं रिटर्न करवा देता हूं क्रिएट यूजर। इसी तरह से शो जो है ये एक इंडिविजुअल यूजर को शो करवाता है, आप आईडी के साथ इसको शो करवा सकते हो। ये आईडी भी इसको पास होती है, जो भी आप आईडी लिखोगे यहाँ पर उसको मिल जाएगी। उसके बाद एडिट, एडिट में भी आपको फॉर्म शो होता है और इसमें भी एक आईडी मिलती है, क्योंकि एडिट आपने एक स्पेसिफिक को करना होता है। क्रिएट में तो आईडी की जरूरत नहीं होती, एक नया क्रिएट होना, लेकिन जब आप एडिट कर रहे होते हो तो किसी स्पेसिफिक को करते हो तो यहाँ पर आपको आईडी रिक्वायर होती है। और ये जो है अपडेट, ये अपडेट जो है ये मेथड यूज होता है जब ये डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। अपडेट और एडिट में वो फॉर्म शो होगा और अपडेट में आपकी डेटाबेस की लॉजिक होगी। और उसके बाद डिस्ट्रॉय, इसका कोई व्यू तो होता नहीं, जो भी आईडी मिलेगी उस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, ये क्रिएट वाला देख लेते हैं। इसी को हम हिट करेंगे यूजर्स स्लैश क्रिएट, तो क्रिएट यूजर वाला मेथड जो है वो कॉल हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इस चीज को आप समझ लें। आपने जब इसको रिसोर्स बना दिया ना, तो ये जितने भी इसके क्रड के जो चार छह मेथड बनते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। आपको बस नाम याद रखने हैं। आपने यहाँ पे रिसोर्स का और नाम आपने क्या याद रखना है, इंडेक्स हिट होता है जो आपने यहाँ पर नाम रखा है, यूजर्स हमने रखा है, तो जब आप स्लैश यूजर्स हिट करोगे इंडेक्स हिट होगा। स्लैश यूजर्स स्लैश क्रिएट हिट करोगे तो क्रिएट वाला हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्रिएट का फॉर्म शो करवाना होगा। तो रिसोर्स इस तरह से वर्क करते हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक देना हो रिसोर्स के अलावा आपको, यानी करंट ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके अलावा आपको इसी कंट्रोलर में से कोई और देना है, लाइक आपने यूजर को इनएक्टिव करना है, तो ये रिसोर्स का पार्ट नहीं है। तो इनएक्टिव यूजर करने के लिए आपको एक अलग से पाथ बनाना होगा। तो वो आप कैसे बनाओगे, राउट, आगे आप टाइप बताओगे गेट करना है, पोस्ट करना है, मैं गेट का ही बनाता हूं। और यहां पर आपको उसका लेना होगा, आप यही दे सकते हो यूजर्स स्लैश इनएक्टिव। ठीक है, ये पाथ बन गया यूजर स्लैश इनएक्टिव। अब यहां पर आप एरे का सिंटैक्स दोगे, यहां पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। यहां पर आप फिर बताओगे यूजर कंट्रोलर क्लास, और यहां पर आप स्ट्रिंग में बताओगे मेथड का नेम, जो भी मेथड आप, जो भी नाम आपने मेथड का वहां पर रखना होगा, इनएक्टिव यूजर। और इधर वो मेथड आप बनाओ, इसी तरह सेम यही सिग्नेचर यूज होगा, पब्लिक फंक्शन क्रिएट जैसे है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ आपने मेथड का नाम वो रख देना। ठीक है जी, इनएक्टिव यूजर और एंड पे सेमीकोलन आएगा। क्लियर हो गया। जब आप रिसोर्स बनाते हैं तब तो आपने सीधा सीधा यहाँ पर बता देना, फिर तो आप मेथड नहीं बताते हो, ऑटोमेटिकली उनको कॉल कर लेता है। लेकिन जब आपने स्पेसिफिक मेथड बताने हो तो आप बताते हो कंट्रोलर कौन सा है और उसका मेथड कौन सा है। ठीक है, अब अगर मैं ये पाथ हिट करूंगा तो इस मेथड में मैंने लिखा हुआ है इनएक्टिव यूजर, तो वो आपको वहां पर शो हो जाएगा। यहां पर इनएक्टिव यूजर नहीं आया, वो इसलिए कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी मैं करेक्शन आपको करा देता हूं। हमने लिखा है यूजर स्लैश इनएक्टिव,
इसके अंदर एक मेथड है जो हमने देखा था उसका शो का पाथ बनता है यूजर्स स्लैश आईडी। तो वो आईडी होती है डायनेमिक, कोई कुछ भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये पाथ हम यूज नहीं कर सकते, या तो हमें वो इससे कोई डिफरेंट पाथ यूज करना होगा, यानी एक स्लैश बढ़ानी पड़ेगी। ये अभी हिट हो रहा है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यूजर, ये जो शो वाला है ना, ये हिट हो रहा है। शो यूजर वाला हिट हो रहा है, ठीक है। जब आप रिसोर्स यूज करते हैं तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि उसके अंदर कुछ मेथड ऐसे हैं जो कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं आपने जो मेथड बनाए हैं उनके साथ। तो वो एक्सपेक्ट करता है इसके केस में कि यहाँ पर एक आईडी है, यानी वो इनएक्टिव को, जो हमने स्लैश इनएक्टिव लिखा है, इसको आईडी कंसिडर कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने को चेंज करना होगा, जो हमने कस्टम बनाया है रिसोर्स से हट के, इसको हम रख सकते हैं एक्शन स्लैश इनएक्टिव, ठीक है, यूजर स्लैश एक्शन स्लैश इनएक्टिव। अब ये उससे डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको करता हूं एक्शन स्लैश इनएक्टिव, तो अब इनएक्टिव यूजर वाला हिट हो गया। तो रिसोर्स के साथ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो आपने रूट उसका रखा है ना, लाइक हमने यूजर्स रखा हुआ है, उसके फौरी बाद वाला कोई पाथ नहीं आपने बनाना। जब आप रिसोर्स यूज करो, इस पॉइंट को नोट कर लो, यूजर्स के बाद आपने ऐसा कोई पाथ नहीं बनाना जिसमें एक ही स्लैश हो, उसमें मल्टी स्लैश आपको डालनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी खुद से। आप फिर वो सोच के कुछ भी उसका कोई रीजनेबल सा नाम बना लो, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। आज आपने रिसोर्स का हमने देखा है, और दूसरा कोई स्पेसिफिक अगर आपको बताना हो राउट के अंदर, जैसे हमने यहां पर बताया, इन दोनों को आप प्रैक्टिस कर लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपने व्यू रिटर्न करने हैं। अभी तो सिंपल स्ट्रिंग्स को रिटर्न किया है सिर्फ चेक करने के लिए कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। उसके लिए जो अप्रोच है, बेस्ट वे है, वो ये है कि आप व्यूज़ के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर जो है ना वो आप रखेंगे फ़ोल्डर। आप वही बना लें जिस एंटिटी का जिक्र हो, जैसे यूज़र कंट्रोलर है तो हमारा यूज़र का फ़ोल्डर हो जाएगा, फोल्डर यूज़र, और इसके अंदर फिर आप फाइल्स बनाएंगे। आमतौर पे ये जो CRUD है इसके लिए यही बनाई जाती है, क्रिएट है, इंडेक्स के लिए इंडेक्स की ही फाइल बना लेते हैं। तो वो आप बनाएंगे फाइल इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ये ब्लेड लिखना ज़रूरी है, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, और ये आपकी एक HTML फाइल ही होगी, ब्लेड एको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस फाइल में आप जो भी HTML लिखेंगे वो ज़ाहिर है इस व्यू के हवाले से एग्जीक्यूट होगी। और ये इंडेक्स आपके बन गया। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर आपने इंडेक्स में व्यू रिटर्न करवाना है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना कि इस मेथड का नाम इंडेक्स है तो इसलिए फाइल का नाम इंडेक्स रखा है, ठीक है। वो हम इसलिए रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंडेक्स में हम इंडेक्स का व्यू ही रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न व्यू। और इसमें आप वो, क्योंकि व्यू के अंदर डायरेक्टली फाइल नहीं पड़ी, फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो यहाँ पर आप उस फोल्डर का नाम डॉट इंडेक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फोल्डर का नाम डॉट इंडेक्स। तो ये अब इंडेक्स हिट करने पे आपका ये जो व्यू हमने रखा हुआ इंडेक्स के अंदर ये शो होगा। अब हमारा इंडेक्स क्या है, इस हवाले से हमने यूजर्स रखा है रिसोर्स के अंदर, तो यूजर्स हमारा इंडेक्स है। तो ये सारा यहां से मैं खत्म कर देता हूं। तो जो हेडिंग मैंने सेट की है उसके अंदर दिस इज इंडेक्स वो आ गई है। अब आप जैसा भी व्यू इसके अंदर बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं। आपने यहाँ पे टेबल शो करवाना है, कोई लिस्ट शो करवानी है, कुछ भी करवाना है, वो व्यू आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और जो डाटा पास करने का था वो सेम वही लॉजिक रहेगी जो थी पहले ही। यहाँ पर आप व्यू बना रहे हो तो इसी को कॉम्पैक्ट से ही आप डाटा पास करोगे, कॉम्पैक्ट यूज करोगे, और जो भी आपका डाटा है वो आप उससे पास कर सकते हो।
लाइक आपका डाटा है, यूजर्स की लिस्ट है, अरे है आपके पास, तो आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूजर्स, ठीक है, सेम उसी तरह से ही आप इसको डाटा जो है वो पास करोगे। इस अरे में जो डाटा होगा वहां पर मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने फिर लूप लगा के आइटरेट कर सकते हो इस डाटा को। मैं लाइक इसमें सिंपल रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह मल्टीपल यूजर जो है वो मैं सिंपल इसके अंदर एक अरे में रखता हूँ, ये स्ट्रिंग की अरे बन जाएगी और उसमें सिर्फ नाम पड़े हुए हैं और ये हमने इसको पास कर दिया। अब इंडेक्स में यहाँ पर मैं ब्लेड जो फॉर ईच लूप है उसको यूज करके इसको ट्रैवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये अरे है, सिंगल वैल्यू तो है नहीं है, तो इसके लिए आपको लूप लगाना होगा इसमें सारा डाटा निकालने के लिए। तो लूप लगाने के लिए आप क्या करोगे, ब्लेड में आपने जो भी चीज करनी है वो एट द रेट से शुरू होगी। जो सिंटैक्स इसका है इफ के लिए, फॉर के लिए, वो एट द रेट से फॉर ईच, और आगे उसी तरह से आएगा, पहले कलेक्शन आती है और फिर एज कीवर्ड आता है और फिर ए सिंगल वेरिएबल आता है। तो हमारी कलेक्शन क्या बनेगी, यूजर्स हमने पास किए उधर से एज डॉलर यूजर, ठीक है। और इसकी बॉडी आप फौरी तौर पे क्लोज करोगे, बाद में कोई डाटा इसमें लिखना एंड फॉर ईच, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो इसका पार्ट होगा, इस फॉर लूप का पार्ट होगा। अब इसके अंदर शो करवा देते हैं यूजर के नेम, किस में करवा दें, H4 में करवा देते हैं। H4 में यहाँ पर मैं ब्लेड एको लिखूंगा, क्योंकि हमने जब भी ये वैल्यू सेट करवानी है ब्लेड एको से करवानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर यूजर, ठीक है। अब जो भी यूजर यहाँ से पास किए हैं एज अ अरे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इसके बाद BR लिख देते हैं ताकि वो लाइन ब्रेक इसमें आ जाए, नहीं तो वो सारे एक लाइन में ही आ जाएंगे, ठीक है जी। अली और अहमद ये दोनों आ गए हैं, वो इसमें स्टाइलिंग कुछ भी नहीं की हुई इसलिए ज़रा दूर दूर आ रहे हैं, और वैसे भी ये हेडिंग है, इसमें आई थिंक BR की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप उस अरे में ऐड करेंगे, और यहाँ पर तो ये आपका व्यू तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई और एलिमेंट आप ऐड करोगे तो वो भी आ जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, तो वो एलिमेंट भी आ गया। तो ये एक चीज़ है कि आपने जो व्यू अपना सेट करना है वो आपका डायनामिक होगा, जैसा डाटा आप उसको पास करोगे वो वैसा ही हो जाएगा। अगर 2 एलिमेंट पास करोगे 2 शो हो गए, 10 करोगे 10 शो हो जाएंगे। तरीकाकार आपको मैंने बता दिया कि जब आपने लूपिंग के साथ काम करना तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। फॉर ईच लूप, बाकी सारा सिंटैक्स सेम है, सिर्फ एट द रेट लगेगा, और बॉडी इसकी नहीं होती, करली ब्रेसेस नहीं यूज होती हैं जैसे PHP के कोड में होती हैं। यहाँ पर एंड का यूज होता है, एट एंड फॉर ईच, जो आपने स्टार्ट किया है ऐड से उसी को एंड करना है, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपके लिए काम ये है कि एक पूरा जो क्रेड वाला फॉर्म है ना वो आपने करना है, यूजर का कर लो, प्रोडक्ट का कर लो, कुछ भी। इंडेक्स के ऊपर सिंपली आप डमी कोई 2-4 प्रोडक्ट्स दिखा दो, टेबल के अंदर दिखा दो, अगर प्रोडक्ट का बिल फर्ज कर रहे हो। इंडेक्स पर डमी आपके टेबल के अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उसके ऊपर एक बटन हो क्रिएट का टेबल के ऊपर, उस पर क्लिक करने पे क्रिएट वाला फॉर्म आ जाएगा, वहां पर वो 2-4 फील्ड आपको चाहिए वो आप वहां पर शो करवा दोगे, ठीक है। एडिट जब करोगे तो तब आप डाटा खुद उसको भेजोगे और वहां पर शो करवा दोगे, जो हमने पहले भी एक प्रैक्टिस की है कि डाटा आपने पास करना है उसको कॉम्पैक्ट में रख के। जब क्रिएट करोगे कोई डाटा पास नहीं करोगे, जब एडिट करोगे तो ज़ाहिर डाटा पास करोगे, फील्ड में वो डाटा शो हो जाना चाहिए। तो ये आपके 3 टोटल व्यू हो जाएंगे, क्रिएट का, एडिट का और शो करवाने का जो इंडेक्स है। क्रिएट और एडिट वैसे सेम हो जाता है, लेकिन अभी मैं आपको उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं डालता कि वो सेम कैसे, आप एक ही फॉर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आप अलग अलग फॉर्म बना के ही अपना काम कर लो।